एक छोटी सी बात और पूरा मूड ही हिल गया। किसी का टोन ठीक नहीं लगा तो किसी का मैसेज ने गुस्सा दिला दिया। आपने सोचा भी नहीं और आपका इमोशनल वोल्केनो फट गया। बट हियर इज द ट्विस्ट, ये जरूरी नहीं कि क्या हुआ, जरूरी ये है आपकी ब्रेन में क्या स्टोर है। चलिए डिकोड करते हैं न्यूरोसाइंस ऑफ इमोशनल ट्रिगर्स। हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है एमिगडाला। ये एक इमोशनल अलर्ट सिस्टम है, जैसे कि एक इमरजेंसी ऑफिसर। जब भी कोई इमोशन जैसे दर्द, गिल्ट या गुस्सा स्ट्रांगली फील होता है, एमिगडाला उसे मेमोरी की तरह स्टोर करता है। तो जब भी कोई नया ट्रिगर पुरानी यादों से मैच करता है, एमिगडाला अलर्ट कर देता है और आपका काम थिंकिंग ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हाईजैक हो जाता है। जैसे सानिया, जब उसकी मम्मी व्हाट्सएप पे लिखती है, देखा तुम्हारे कजिन ने फिर गोल्ड मेडल जीता, सानिया गुस्से से भर जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये 10 साल की पुरानी कंपैरिजन वाली यादें जो ब्रेन के हार्ड ड्राइव से लोड हो रहे हैं। सेम मैसेज, सेम मेमोरी, सेम मेल्टडाउन। तो सॉल्यूशन क्या है? सप्रेस मत करो, रिवायर करो। आपका ब्रेन एक पैटर्न पे चलता है, ट्रिगर, रिएक्शन, रिग्रेट। अब आप ट्रिगर और रिएक्शन के बीच में अवेयरनेस को लाइए। ट्राई दिस 3A फॉर्मूला। अवेयरनेस मानी पॉज, एक्नोलेज, नेम द इमोशन, जेलस, फियर, गिल्ट, एटसेट्रा। एंकर, ब्रीथ, शिफ्ट, चूज ए काम रेस्पॉन्स। अगर आप ये हर बार करेंगे तो एमिगडाला काम होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, और यही होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी इन एक्शन। एमिगडाला ब्रेन का हिस्सा कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स से है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से। इसीलिए हर बार जब कोई भी इंसिडेंट होता है तो एमिगडाला ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बॉलीवुड के मूवी 3 इडियट्स से है, जहां आमिर खान हमेशा ऑल इज वेल बोलता रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि समस्या खत्म हो गया, बट उससे लड़ने की ताकत मिल जाती है, जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट टाइम कोई मैसेज या कमेंट आपको इमोशनल बना दे, जस्ट पॉज फॉर 5 सेकेंड्स, फील द इमोशन, नेम इट एंड ब्रीथ। ये छोटी सी प्रैक्टिस बार बार आपके ब्रेन के अंदर एक नया न्यूरल पाथ बनाती है। रिएक्ट करने के बजाय आप कामली रिस्पॉन्ड करते हो, और यहाँ से आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी की यात्रा शुरू होती है। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि आप फील नहीं करते, बल्कि यह है कि आप फीलिंग्स के गुलाम नहीं बन जाते। आपका ब्रेन कोई बॉम्ब नहीं है, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और अवेयरनेस के साथ आप उसे ट्यून कर सकते हो। न्यूरोविद्या पर हम ऐसे ही सिंपल एग्जाम्पल से न्यूरोसाइंस को डिकोड करते हैं। आप देखते रहिए और सीखते रहिए।